हेलो दोस्त, नमस्कार। मेरा नाम है प्रभु मिश्रा और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फंडे। आज फाइनेंशियल फंडे में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास में आया हूँ। चूँकि मैंने बहुत सारा वीडियो देखा यूट्यूब पे जिसमें मुझे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिसिंग दिखी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना लगा कि मुझे बनाना चाहिए। आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगे जिसमें कि आपको एडवाइस किया जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो, इसमें कर लो, लार्ज कैप में कर लो, स्मॉल कैप में कर लो। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि लार्ज कैप कंपनी किसको बोलते हैं? क्या आप जानते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी क्या होता है? क्या आप जानते हैं मिड कैप कंपनी क्या होता है? तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके पास में आऊँ ये वीडियो लेके, जहाँ पे कि मैं आपको हर एक एक्सप्लेन करूँ कि लार्ज कैप कंपनी कहते किसको हैं, मिड कैप कंपनी कौन सा होता है, स्मॉल कैप कंपनी कौन सा होता है। साथ में मैं हर कैटेगरी के 3 कंपनी, यानी कि लार्ज कैप कंपनी के 3 जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, जो मिड कैप कैटेगरीज में जो टॉप 3 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है, और स्मॉल कैप में जो टॉप 3 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है, इसका रिव्यू करूंगा। टोटल 9 म्यूचुअल फंड का एक साथ रिव्यू करूंगा। आप मेरे चैनल्स पे पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो पहले तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे लाइक बटन को दबा दीजिए। अब ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेता हूं, हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे देखते हैं एक एक चीज़ कि क्या है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। दूसरी बात, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ये जरूर आपकी मर्जी है, लेकिन ये आपका जानने का हक है कि जब भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में एडवाइस करे, चाहे वो कभी बैंक में जाते हैं या आपके घर पे कोई आता है, तो आप उनसे सवाल करें। अगर आपको इस फंड में से एडवाइस नहीं करता है तो उनसे वजह पूछें कि भैया ये जो 9 कंपनी है जो बेस्ट परफॉर्मिंग है म्यूचुअल फंड्स में, जिसने पिछले 10 साल में, जिसमें कि कोरोना को भी झेल लिया है, उसके टाइम बाद भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप मुझे इसमें से क्यों एडवाइस नहीं कर रहे? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता रहेगा तभी ये क्वेश्चंस भी आप उनसे कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जो कि एक फ्री ऐप है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए, फंड बाजार का है, फ्री ऐप है, मैं उससे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बहुत अच्छा उसमें ईजी टू यूज है, ऐप्स है। तो आप इसके थ्रू उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप्स को प्ले स्टोर से, और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेते और हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ लार्ज कैप कंपनी क्या होता है। लार्ज कैप कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है। अब यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखा हुआ है, क्या मतलब इसका? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यहां पे ये है कि ऐसी कंपनी जिस कंपनी का आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है, मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर्स जो ट्रेडिंग के लिए है, जो कंपनी खुद के पास नहीं रख के मार्केट में फ्लोट किया हुआ है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उसकी वैल्यू अगर 20,000 करोड़ से ऊपर का है तो उसको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। अब इस कंपनी में के जो यहां पे म्यूचुअल फंड्स की टर्म में अगर हम बात करें, तो जो टॉप 3 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है इस कैटेगरी में, जो कि अपना पैसा ज्यादातर पैसा अपना लार्ज कैप कंपनी में लगाया हुआ है, वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड्स। एक्सिस ब्लू चिप फंड्स के अलावा जो दूसरे नंबर पे आता है उसका नाम है कैनरा रिबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड्स, और जो तीसरे नंबर पे आता है उसका नाम है मिरई एसेट लार्ज कैप फंड। तो ये 3 कंपनी है जो लार्ज कैप कैटेगरीज में है। तो मैं इन तीनों का जो परफॉर्मेंस रिव्यू करूंगा, आप खुद डिसीजन में ले पाएंगे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा तो कि इसमें से कौन सा बेहतर है। ऐसे करके मैं मिड कैप में आता हूं। अब मैं आता हूं कि मिड कैप क्या है। तो देखिए, जैसे नेक्स्ट लैब है मेरा मिड कैप। मिड कैप में हम उस कंपनी को बोलते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से लेके ऊपर है और 20,000 करोड़ रुपए तक है। लार्ज कैप कैटेगरी था 20,000 करोड़ से ऊपर का था, और यहां पे क्या है 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक का बीच का जो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है किसी कंपनी का, तो वो कंपनी आती है मिड कैप कैटेगरीज में। अब मिड कैप कैटेगरीज में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है, तो रिटर्न के बेसिस पे जो टॉप 3 आज के टाइम में, अभी मई चल रहा है, कोरोना का टाइम है, इस टाइम पे जो टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें से पहला नाम आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड्स, दूसरे नाम पे आता है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स, और तीसरे नंबर पे आता है
बीएनपी परिबास मिड कैप फंड्स। तो मैं ये तीनों फंड्स का रिव्यू करूंगा, एक चीज बताऊंगा इसके बारे में, एक डिटेल्स बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी। अभी हमने देख लिया लार्ज कैप, मिड कैप, अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि है हमारा स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में देखते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी कौन सा होता है। स्मॉल कैप कंपनी हम उसको बोलते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशंस लेस देन 5,000 करोड़ है। जैसे हमने बताया कि आउटस्टैंडिंग कैपिटल्स होती हैं इक्विटी मार्केट में शेयर्स की, तो जो आउटस्टैंडिंग है वो 5,000 करोड़ से कम की है अगर, तो उसको बोलते हैं हम स्मॉल कैप कंपनी। अब स्मॉल कैप कंपनी में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है उसमें से नंबर 1 रिटर्न्स देने वाला, नंबर 1 पे एक टर्म 10 साल का मैंने टेन्योर लिया हुआ है कि 10 साल में, जिसमें कि हमने ये भी इंक्लूड कर लिया है कि ये जो महामारी चल रहा है कोरोना का, वो भी हमने टाइम देख लिया, झेल लिया। इसमें जो नंबर 1 पे आता है उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स। दूसरा आता है एसबीआई, जैसे कि आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, डीएसपी स्मॉल कैप फंड्स। और तीसरे नंबर पे आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपको शायद नया लग रहा होगा क्योंकि इसका नाम चेंज हुआ है। पहले ये रिलायंस के नाम से होता था, रिलायंस का नाम चेंज होकर निप्पॉन इंडिया हो गया है। तो अब ये तीनों कैटेगरीज का मैंने बात की आपसे, लार्ज कैप की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की। अब तीनों कैटेगरीज में मैंने तीन आपको बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड का नाम बताया। मैं इस 9 म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू करूंगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इस पे। अब देखते हैं लार्ज कैप का लॉन्चिंग देखते हैं हम लोग कि लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स है वो लॉन्च कब हुआ था। ये देखिए लार्ज कैप से एक्सिस ब्लू चिप फंड है। एक्सिस ब्लू चिप का जो लॉन्चिंग डेट था वो था 5 जनवरी 2010 को। जो दूसरा लार्ज कैप कैटेगरी का दूसरा फंड था हमने जो आपको सजेस्ट करा था वो था कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड्स। ये जो लॉन्च हुआ था ये भी 2010 में ही अगस्त में लॉन्च हुआ था, 20 अगस्त को लॉन्च हुआ था। थर्ड कैटेगरी में था मिरई एसेट लार्ज कैप फंड्स। ये स्टार्ट हुआ था 2008 में, 4 अप्रैल 2008 को। तो ये चारों देख रहे हैं कि आसपास का है। जैसे दो तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप 2010 का है, कैनरा भी 2010 का है, और जो मिरई एसेट है सिर्फ 1-2 साल पहले है, 2008 का है। तो हम हर किसी के बारे में रिव्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो करंट एनएबी है, ये जो हमने 4 कंपनी की आपसे बात करी है, 3 कंपनी की जो बात करी है उसका म्यूचुअल फंड्स का, उसका हम देखते हैं कि जो 26 अप्रैल का उसका एनएबी क्या था। एक्सिस ब्लू चिप का जो एनएबी है वो है 26 रुपये 85 पैसे का। कितना था? 26 रुपये 85 पैसे का इसका एनएवी है आपका एक्सिस ब्लू चिप का। हम बात करें अगर कैनरा रेबोको का बात करें अगर, तो इसका इक्विटी जो एनएवी की वैल्यू है वो 22 रुपये, आप देख सकते हैं यहां पे 22 रुपये 91 पैसे। आसपास का ही लॉन्च है, 2010 का ही लॉन्च है। मिरई एसेट्स लार्ज कैप फंड्स का अगर हम देखें तो यह 41 रुपये 72 पैसे का 2 साल पहले का ये लॉन्च है। हम और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में लेते हैं। ये कॉर्पस की अगर हम बात करें, एक्सिस ब्लू चिप का अब तक का जो कॉर्पस है, ये 31 मार्च तक का मैं लिया हुआ है, तो जो मार्च तक का कॉर्पस है, इसका कॉर्पस का मतलब यहां पे ये है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो इस फंड में हुआ है, जो हमने आपने जो पूरा पैसा इसमें लगाया हुआ है, उसकी जो वैल्यू हो चुकी है वो है 10,999.83 करोड़। 10,999 करोड़ का इसमें कॉर्पस आ चुका है। दूसरा था कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसमें आया हुआ है, बहुत ही कम है इसका फंड, 335 करोड़ का इसमें इसका एसेट है, मतलब इसमें कॉर्पस है। जो मिरई एसेट है ये और भी ज्यादा है, 13,208 करोड़ का इसका कॉर्पस है। तो आपने देखा कि इसका लॉन्चिंग डेट कब था तीनों का फंड का। दूसरा आपने देखा कि एनएवी रेट क्या है इसका। तीसरा आपने देखा कि किसमें कितना कॉर्पस है। अब हम चाहते हैं इक्विटी एलोकेशन क्या है। ये जो पैसा आपका है यहां पे, जो आपने देखा कॉर्पस देखा, ये कॉर्पस ये कहां पे पैसा लगाया हुआ है। तो जो भी कॉर्पस है इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप देखेंगे 78.61%। ये जो टोटल अमाउंट का 78.61% जो इन्वेस्टमेंट है इसका, वो है आपका इक्विटीज एलोकेशन है। कैनरा रेबोको का हम देखें अगर, तो इन्होंने 91.69% 67% का इन्होंने इक्विटी एलोकेशन करा हुआ है। जो मिरई एसेट लार्ज कैप फंड है, ये मिरई एसेट ने जो अपना इक्विटी एक्सपोजर करा हुआ है 98.32% का इनका इक्विटी एक्सपोजर है। अब चलते हैं हम रिटर्न्स इसने क्या दिया है। रिटर्न्स जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि रिटर्न्स क्या आया इन फंड का। तो हम बात करते हैं रिटर्न्स 26 अप्रैल के एनएबी था, उसके बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। जो एक्सिस ब्लू चिप आप देख रहे हैं, एक्सिस ब्लू चिप ने 5 साल का जो रिटर्न दिया है वो दिया है 7.31% का। वही अगर मैं देखूं इसका कि एक्सिस ब्लू चिप ने 5 साल में 7 साल में क्या रिटर्न दिया, तो 7 साल का इसका रिटर्न आया
जिसका कि 7 साल पूरा हो चुका था 26 अप्रैल 2010 को। तो ये जो रिटर्न 7 साल में आया था वो रिटर्न था आपका 11.42% का। वही जिसका 26 अप्रैल को जिसका 10 साल पूरा हो गया वो था 9.77% का रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सिस ब्लू चिप अच्छा रिटर्न दिया है। 10 साल का टर्म अगर मैं देखूं तो 9.77% का, वो भी उस टाइम पे जहां पे कि कोरोना इफेक्ट है, उसके बाद भी ये 9.77% पे है। तो मैं मानता हूं इसका कि ये अच्छा रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पे आता है कैनरा रिबको फंड। इसमें हम देखते हैं 5 साल में जो उसने रिटर्न दिया वो दिया 5.86% का। 7 साल में यही रिटर्न आ गया इसका 10.74% का। और 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल इसका पूरा नहीं हुआ है अभी, इसलिए 10 साल का रिटर्न्स मैं नहीं दे पाया यहां पे, क्योंकि वो अगस्त में लॉन्च हुआ था 20 अगस्त को। तो ये अगस्त में इसका पूरा होगा, तो उसके बाद ही हम 10 साल का रिव्यू कर पाएंगे। बट अभी तक 7 साल का अगर हम देखें तो 7 साल में ये बेस्ट रिटर्न्स दिया है 10.74% का। जबकि वही 7 साल में एक्सिस की बात करें अगर हम, तो 11% का रिटर्न्स था। अब हम तो मेरे ये सेट का देखते हैं। मेरे ये सेट ने 5 साल में रिटर्न्स दिया है आपका 5.69% का। ये 7 साल में अगर हम देखें तो ये तीनों से ज्यादा दिया है। ये था 11.42% का रिटर्न्स एक्सिस ब्लू चिप। कैनरा ने दिया था आपका 7 साल में 10.74% का, और मेरे ने दिया आपका 7 साल में 12.67% का रिटर्न्स। 10 साल में अगर हम इसकी बात करें तो 10 साल में दिया इसने 10.76% का रिटर्न्स। और अगर यही मैं बात करूं इनके 12 साल का, चूंकि इसका 12 साल हो चुका है पूरा, तो 12 साल में ये आपका दिया है 12.3%। तो ये है मेरे ये सेट का। मेरे सेट में आपने देखा था कैप कॉर्पस भी देखा था, 13,000 से ऊपर का कैप इसका कॉर्पस था। तो ये बहुत ही अच्छा फंड्स है मेरे ये सेट्स का। अब मैं आता हूं इसका कि जो इसका एक्सपेंसेज रेशियो है वो भी जानना थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम देखें कि ये जो इसका है वो क्या चीज़ है। इसमें एक्सपेंसेज रेशियो इसका कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो इसका जो कॉर्पस है, सॉरी एक्सपेंसिव रेशियो है, वो एक्सिस ब्लू चिप की अगर हम बात करें तो है 1.99% का। दूसरा है आपका कैनरा रिबको ब्लू चिप इक्विटी फंड्स का, जिसका कि एक्सपेंसेज रेशियो होता क्या है? एक्सपेंसेज रेशियो है कि जो चार्जेस, जो पैसा आप डालते हैं, तो जो फंड मैनेजर्स फंड को मैनेज करने के लिए जो उनके खर्चे आते हैं वो चार्जेस बोलते हैं, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जितना कम होगा एक्सपेंस रेशियो उतना ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उससे रिटर्न्स आपकी उतनी अच्छी होने की संभावना रहती है। कोई गारंटी नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो कम है तो इसलिए रिटर्न ज्यादा आएगा, लेकिन संभावना होती है अगर फंड अच्छा परफॉर्म करे और एक्सपेंस रेशियो कम हो तो। बट अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी में बात करें मिरई एसेट्स लार्ज कैप फंड का, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.65%। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो तीनों फंड का अलग अलग है। 1.99% एक्सिस का है, 2.24% कैनरा रिबको का है, और 1.65% आपका इसमें है मिरई एसेट्स का है। तो आपने देखा हुआ कि अगर इसका जो एक्सपेंस रेशियो कम है 1.6% है, तो इसके रिटर्न्स भी मिरई एसेट्स का बेटर है, और इनफैक्ट इसकी कॉर्पस टिकट साइज भी इसमें ज्यादा है। तो आपके लिए डिसीजन लेना बेटर है, आप समझदार हैं, आप खुद ले सकते हैं डिसीजंस कि मुझे किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि इसका जो मिड कैप कैटेगरीज में आता है। मिड कैप कैटेगरीज के 3 फंड जो हमने बात करी थे उसका लॉन्चिंग डेट देखते हैं। पहला है इन्वेस्को इंडिया यह है आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड्स, जो कि जिसका कि एनएबी की हम बात करें 26 अप्रैल को एनएबी है इसका। सॉरी एक मिनट, मेरा ये ऊपर थोड़ा सा आ गया, ये देखिए 41 रुपये 48 पैसे का है ये इन्वेस्को इंडिया का एनएबी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका है 41 रुपये 62 पैसे का, और बीएनपी परिवास मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जिसका कि 27 रुपये 13 पैसे का। शायद मेरे ख्याल से एक चीज हमने छोड़ दिया इसमें कि इसका लॉन्चिंग डेट हमने नहीं देखा। तो हम देखते हैं कि इन्वेस्को इंडिया का जो लॉन्चिंग डेट है, ये देखिए इन्वेस्को इंडिया का लॉन्चिंग डेट है 19 अप्रैल 2007 को। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का जो लॉन्चिंग डेट है वो 25 जुलाई 2007 को है, और बीएनपी परिवास जो मिड कैप फंड की कैटेगरी है, तीसरी कंपनी है, इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो है 2006 का। तो आप देख सकते हैं कि सब एक आसपास का ही लॉन्चिंग डेट है, और ऑलमोस्ट इन तीनों के 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो इन तीनों का हम रिव्यू करने वाले हैं। अभी हम लोग बात कर चुके थे इसका मिड कैप का एनएबी का हम लोग बात कर चुके थे। जो एनएबी का रेट क्या है 41 रुपये 62 पैसे और 13 पैसे। अब हम चलते हैं इसके कॉर्पस किसके पास में कितना है। इन्वेस्को इंडिया के पास में 648 करोड़ का कॉर्पस है। एचडीएफसी मिड कैप की हम बात करें तो यहाँ पे 16,304
अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है इसमें, 16,304 करोड़ रुपए का कॉर्पस है इसके पास में। और जो थर्ड नंबर पे हमारा मिड कैप परफॉर्मिंग एसेट था म्यूचुअल फंड्स, वो है बीएनपी परिवार मिड कैप फंड्स। तो इसके पास जो कॉर्पस है वो 560 करोड़ का कॉर्पस है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों को जोड़ दें उससे भी कितना ज़्यादा एचडीएफसी मिड कैप का कॉर्पस है आपके पास में। अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉर्पस है उसका इक्विटी एक्सपोजर कितना है। तो इन्वेस्को इंडिया ने जितना भी उसके पास में कॉर्पस है उसका 96.36% इक्विटी में डाला हुआ है। इक्विटी आप जानते हैं कि शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स में होते हैं। जो मिड कैटेगरी कंपनी है, जैसे हमने आपसे बात करा था, मिड कैटेगरी वो कंपनी था जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ऊपर था और 20,000 करोड़ के बीच में था। तो इस कंपनी में जो पैसा लगाया हुआ है वो मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज में ये 96% जो पैसा इसका लगाया हुआ है वो मिड कैप कैटेगरी कंपनी में लगाया हुआ है, स्टॉक्स में लगाया हुआ है। एचडीएफसी ने अपना 91.46% का जो पैसा लगाया हुआ है वो मिड कैप स्टॉक्स में लगाया हुआ है। बीएनपी परिवार ने जो पैसा लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है आपका 93.35% अपना इनका इक्विटी एक्सपोजर है। अब हम देखते हैं कि रिटर्न्स क्या दिया इन्होंने। 26 अप्रैल को हमने फिर रिटर्न्स का डेट लिया है और हम देखते हैं कि इसने क्या रिटर्न्स दिया है। जो इन्वेस्को इंडिया है, इन्वेस्को इंडिया की हम बात करें तो ये 5 साल में रिटर्न्स दिया आपका 4.21% का। अगर हम 7 साल की बात करें तो इसने 14.58% का रिटर्न्स दिया है। अच्छा खासा रिटर्न है 7 साल में। और अगर हम 10 साल की बात करें तो ये 12.19% का रिटर्न है इसका इन्वेस्को का। दूसरे नंबर पे जो एचडीएफसी मिड कैप है अपॉर्चुनिटी फंड, इसका देखते हैं हम 5 साल में देखेंगे तो 2.7% है। यहां पे था आपका 4.22%, यहां पे 2.47%। और अगर हम बीएनपी की देखें 5 साल में तो ये 3.3%। तो अगर मैं 5 साल की कैटेगरी के रिटर्न्स पे लूं डिसीजंस तो बट ऑब्वियस है मेरे को सबसे ज़्यादा दिखता है कि ये जो इन्वेस्को इंडिया है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। दूसरा अगर मैं 7 साल पे लूं तो 7 साल पे रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो देखेंगे 7 साल का जिसका 26 अप्रैल को 7 साल पूरा हो चुका है इस फंड का, उसमें जो इन्वेस्को ने दिया है 14.58% का रिटर्न्स दिया है। और अगर मैं बात करूं एचडीएफसी का तो एचडीएफसी ने दिया 13.13% का। यहाँ पे 14.58% ऑलमोस्ट 15% का ही हो गया और ये है आपका 13.13% का। जो अगर मैं 7 साल फिर बीएनपी की बात करूं तो इसने दिया 13.1% का। तो आप देख सकते हैं कि 7 साल में कहाँ पे क्या फर्क है। अगर मैं 10 साल की फंड पे जाऊं तो 10 साल पे दिया इन्वेस्को इंडिया ने दिया है 12.19% का, एचडीएफसी ने दिया 11.79% का और यही 10 साल पे बीएनपी परिवार ने दिया 11.71% का रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं कि 10 इयर्स में ऑलमोस्ट सेम है बट फिर भी इन्वेस्को का बेटर है। अब मैं इन्वेस्को का कहां कहां बेटर मानता हूं, देखिए 5 साल के रिटर्न्स पे भी अगर मैं देखूं कैटेगरीज में तो ये 4.22% दिया। 7 साल की कैटेगरीज में देखें तो ये तीनों कंपनी में भी जो टॉप परफॉर्मिंग उसमें भी सबसे बेस्ट पे यही आ रहा है आपका 7 साल पे भी रिटर्न्स पे 14.58% का। और 10 साल पे अगर आप जाओगे तो 10 साल के रिटर्न्स में देखेंगे तो 12.19% रिटर्न्स ये इन्वेस्को इंडिया दे रहा है। तो मिड कैप कैटेगरीज में टॉप 3 में अगर आपको एक चूज करना हो तो बट ऑब्वियस है आप इन्वेस्को इंडिया को चुने। और अगर आप 3 में करना चाहें मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप अगर 5,000 रुपये लगाना चाह रहे हैं तो आप तीनों कंपनी में बांट दें, या फिर अगर आप 3,000 लगाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर सेक्टर के एक एक टॉप परफॉर्मिंग कंपनी में लगाएं। तो ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अपने जो फंड है उसको डाइवर्सिफाई करना है। मैं चलता हूं नेक्स्ट अपने रिटर्न्स पे। अब देखते हैं कि इनका जो एक्सपेंसेज रेशियो है वो किस तरीके से है। इन्वेस्को इंडिया का जो एक्सपेंसेज रेशियो आप देखेंगे तो 2.53% का थोड़ा सा ज़्यादा है, बट फिर भी आपने देखा रिटर्न्स ज़्यादा, इसका एक्सपेंसेज ज़्यादा होने के बावजूद भी रिटर्न्स ज़्यादा था। अगर मिड कैप की बात करें, हम एचडीएफसी मिड कैप की बात करें तो इसका रिटर्न्स मीडियम है। मगर एक्सपेंसेस की बात करूं तो, और एक्सपेंसेस की बात करें तो मीडियम है, इसका 2.03% का है। अगर मैं बात करूं बीएनपी परिवार का देखें तो ये है अपना रिटर्न्स 2.37% का इसका एक्सपेंसेस रेशियो है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप की लॉन्चिंग की बात करते हैं। जो 3 बेस्ट फंड हमने बताए वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स जिसका लॉन्चिंग था 9 सितंबर 2009 का, डीएसपी स्मॉल कैप फंड जिसका कि लॉन्चिंग डेट था 14 जून 2007 का, और निपॉन इंडिया जो कि रिलायंस के नाम से जाना जाता था पहले, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो लॉन्चिंग डेट है वो 16 सितंबर 2010 का है। अब ये तीनों आपने लॉन्चिंग डेट देख लिया। अब हमने देखा कि एनएबी पे जो लॉन्चिंग होता है तो बट आपको पता है कि 10 रुपये पे लॉन्च होता है। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कि एनएबी की ग्रोथ कितनी हुई किसकी। अब हम बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये आ चुका है 44 रुपये 12 पैसे पे। अगर डीएसपी स्मॉल कैप की बात करें तो ये 10 रुपये से आ चुका है आपका 42 रुपये 3 पैसे पे। और निपॉन इंडिया की बात करें तो 30 रुपये 1 पैसे पे। अभी 26 अप्रैल 2020 का इसका एनएबी का डेट मैंने निकाला हुआ है, तो इस पे आप देख सकते हैं इसका रिटर्न्स। अब हम बात करते हैं कॉर्पस किसके पास कितना है। तो एसबीआई स्मॉल कैप के पास में है
जो मतलब 2703 करोड़, मतलब 2704 ही मान लीजिए, 0.99 है तो आप 2704 करोड़ मान सकते हैं, 2704 करोड़। अगर मैं बात करूं डीएसपी का तो यह 3500 करोड़ का है, 3506 करोड़ है, 0.59% का। और निपॉन की बात करें तो यह 5985 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया के पास में ज़्यादा कॉर्पस है, इसमें हिस्सा जो आया हुआ है वो निपॉन के पास में आया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसका इक्विटी एक्सपोजर क्या है। एसबीआई स्मॉल कैप का जो इक्विटी एक्सपोजर है वो है 9.4% का, 9.4.34% का। डीएसपी का है 9.93% का। निपॉन इंडिया का है 96.23% का। दोस्तों मुझे पता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा बन चुका है, लेकिन क्या करें, चूंकि नौ फंड्स का हमें रिव्यू करना है तो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, बट आप बने रहें, ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और आप किसी से ये सवाल पूछ सकते हैं कि भैया मेरा पैसा कहाँ लगा हुआ और इसमें लगाऊं तो क्यों नहीं लगाऊं। अब मैं रिटर्न्स की बात करता हूं इसका। एसबीआई स्मॉल कैप ने जो रिटर्न्स दिया है 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 8.28% का है। अगर यही 5 साल की बात करूं मैं डीएसपी की, तो 5 साल में रिटर्न्स दिया इसने 1.26% का, जो कि बहुत ही कम है। निपॉन ने भी यही 5 साल में 4.70% का दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 5 साल पे डिस्टेंस लूं तो वो नंबर 1 पे एसबीआई आता है। अगर हम 7 साल का देख लेते हैं रिटर्न्स, तो 7 साल में रिटर्न्स दिया एसबीआई ने 19.78% का। इसी 7 साल में डीएसपी ने दे दिया 15.51% का रिटर्न्स। और 7 साल के बीच में जो निपॉन इंडिया ने 17.971% कर दिया है। तो अगर मैं फोकस करूं 7 ईयर्स के रिटर्न्स पे, तो बट ऑब्वियसली एसबीआई नंबर 1 पे है। 5 ईयर्स पे भी एसबीआई था और 7 ईयर पे भी एसबीआई नंबर 1 पे है। अब 10 साल की बात करते हैं हम लोग, तो 10 साल में एसबीआई का रिटर्न्स आया हुआ है, आप देख सकते हैं 15.22% का। यही 10 साल में पूरा होने पे डीएसपी ने रिटर्न्स दिया अपना 11.10% का। और चूंकि निपॉन का भी 10 साल नहीं हुआ है तो हम इसको 7 साल तक क्या ही लिया है, 10 साल का हमने नहीं लिया है। तो अगर हमें 10 साल पे डिस्टेंस लेना हो तो इस टॉप 3 फंड्स में से अगर मुझे एक चूज करना होगा तो बट ऑब्वियसली मैं एसबीआई प्रीफर करूंगा। लेकिन अगर मुझे मेरे पास में और भी पैसे तो मैं इसको डाइवर्सिफाई कर सकता हूं, अलग अलग फंड्स में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकता हूं। अब मैं बात करता हूं एक्सपेंसेज रेशियो। अब देखिए एक्सपेंसेज रेशियो एसबीआई का ज़्यादा है, 2.25% है। इसको मैच करने का कॉस्टिंग ज़्यादा है, बट फिर भी रिटर्न्स भी अच्छा है। तो मेरे लिए, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसमें पैसा लगा दूं। डीएसपी का देखें तो 2% का रिटर्न एक्सपेंसेज रेशियो, और निपॉन इंडिया की बात करें तो 2.21% का इसका एक्सपेंसेज रेशियो है। तो दोस्तों अभी तक ये रहा कि हमने 3 फंड की बात करी आपसे, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तीनों कैटेगरीज में मैंने 3 आपको बेस्ट परफॉर्मिंग बताए, उसकी मैंने लॉन्चिंग डेट बताई, उसकी एनएबी जर्नी बताई, उसने 5 साल, 7 साल, 10 साल में क्या रिटर्न्स दिया ये बताया। मैंने आपको एक्सपेंसेज रेशियो इसका बताया कि किसका क्या एक्सपेंसेज रेशियो है। और फिर मैंने आपको बताया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। मैंने आपको ये भी डिफरेंस बताया कि लार्ज कैप कैटेगरीज क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। अगर मुझे मेरी इंफॉर्मेशन आपको काम का लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको लाइक बटन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।